हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज के मेरे इस वीडियो में मैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 1 ऑप्शन 2 इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सेकेंडरी लेवल के बारे में शेयर करूंगी कि क्या उसका सिलेबस है। और देखिए, इसमें जो ऑप्शन 1 होता है, ऑप्शन 1 में आपका इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एलिमेंट्री लेवल होता है। तो ये बच्चों की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, आज इसके सिलेबस है हमारा एमएड थर्ड सेमेस्टर पेपर 1 इंस्टीट्यूशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सेकेंडरी लेवल। 3 घंटे का ये पेपर होता है और 100 मार्क्स का आपका ये टोटल होता है, और जिसमें कि 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। अब इसको यूनिट वाइज देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इसका देखिए, यूनिट वन में आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके अंदर आपको मीनिंग, एम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। देन आपका है पर्पस, फंक्शंस एंड इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देन आपका है सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया। देन आपका है रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमेटीज एंड कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986, एनपीई, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी, जनार्दन रेड्डी कमेटी, यशपाल कमेटी, आरएमएसए एंड एनसीएफ 2005। इसके बाद है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये है आपका यूनिट 1। इसके बाद देख लेते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में है आपका स्ट्रक्चर एंड इश्यूज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन। देन आपका प्रॉब्लम्स एंड इशू ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, जिसके अंदर आपका इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, वेस्टेज एंड स्टेगनेशंस इन सेकेंडरी लेवल। और इसके बाद आपका नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इंक्लूडिंग डोमिनेंट एंड माइनर ग्रुप्स, genders inequality in schools, public private schools, rural urban tribal schools, vocationalization of secondary education in India, the effort, present status, problems and prospects। इसके बाद है आपका इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। अब इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के अंदर आपका कंसेप्ट, स्कोप एंड नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन प्लानिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन प्लानिंग, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन प्लानिंग, process of institution planning in India, characteristics, school calendar। देन आपका है evaluation of institutional planning। इसके बाद है यूनिट थ्री में है आपका प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। इसके अंदर आपका फॉर्मुलेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, अप्रोचेस टू एजुकेशनल प्लानिंग, सोशल डिमांड अप्रोच, मैन पावर अप्रोच, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसके बाद है आपका कंसेप्ट में आपका ऑप्टिमल एनालिसिस, इनपुट एंड आउटपुट, मार्जिनल एनालिसिस, प्रोग्रामिंग। देन आपका है टारगेट एंड कंट्रोल फिगर्स, टूल्स फॉर प्लानिंग, न्यू अप्रोच टू प्लानिंग, जिसके अंदर है प्लानिंग, अडॉप्शन एंड एग्जीक्यूशन। इसके बाद आता है आपका यूनिट फोर में है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट में आपको करना है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर मैनेजमेंट एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल। इसके बाद है आपका मैनेजमेंट एट नेशन, जिसमें MHRD, कैब और NCERT। इस पर शॉर्ट नोट बहुत आते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा आप। इसके बाद है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके बाद है आपका मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, सुपरविज़न एंड इंस्पेक्शन। इसके बाद है आपका टेक्निक्स एंड स्किल्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट इन सेकेंडरी स्कूल। तो ये आपका यूनिट 4 था। तो ये यूनिट वाइज मैंने आप लोगों के साथ में सिलेबस शेयर किया है सारा। और देखिए, ये सिलेबस आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर किया जाता है ताकि आपको पता हो कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तो उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर इन केस आपके पास बुक नहीं है तो आप ये जो कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, ये जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं ईजिली और उसकी तैयारी कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपके लिए वीडियोस काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, और जितने भी बच्चे हैं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो बच्चे एमएड कर रहे हैं उनके लिए एमएड क्लासेस की प्लेलिस्ट है, बीएड के बच्चों के लिए बीएड क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीटेट के बच्चों के लिए सीटेट की प्लेलिस्ट है। तो जो भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो प्लेलिस्ट पे जाकर अपने कोर्स से रिलेटेड कंटेंट को देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। तो आई होप कि इस प्लेलिस्ट और जो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आपके लिए यूज़फुल रहे आगे भी, और इसी तरीके का कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।